मैम जैसे कि वी हैव एन आइडिया अबाउट यू, तो आई राइट। वांटेड कि जो हमारे ऑडियंस है, क्योंकि इट्स अ न्यू सीरीज वी हैव स्टार्टेड, तो अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो एक थोड़ा सा उनको बता सको, योर बैकग्राउंड, योर एकेडमिक्स, योर स्पेशलाइजेशन एज सच, फिर उसके बाद हम आपकी जर्नी को इवॉल्व करेंगे कैसे आपने स्टार्ट ओके। सो बेसिकली मैंने अपना एमबीबीएस किया था 2004 ईयर पे। आई वाज अ बैच ऑफ 2004 फ्रॉम इंदौर, एंड देन आई डिड माय पीजी इन ईएनटी विद अ गोल्ड मेडल फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ. किया। But at that time, when I was I was working as a postgraduate, so we used to have rhinoplasties and facial aesthetics in our other center where my HOD used to take me. So वहाँ से मेरी लाइफ में बोटॉक्स फिलर्स इंट्रोड्यूस हुए, लाइक कि ईएनटी की एक और सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांच है. जनरली ईएनटी से लोग समझते हैं कि ईयर नोज थ्रोट तक ही लिमिटेड है, बिकॉज इंडिया में इतना एडवांस नहीं है. बट इफ यू गो अब्रॉड, या अब तो खैर इंडिया में भी होने लगा है धीरे धीरे, तो देयर इज अ राइनोलॉजिस्ट अलग जो सिर्फ नोज से काम करते हैं. साइनस सर्जन इज डिफरेंट, वर्टाइगो सर्जन इज डिफरेंट देन स्कल बेस्ड, जो कि जैसे सीएसएफ लीक हो गया, पिट्यूटरी सर्जरीज हो गई. You have like in number of skull based surgeons from ENT in India. Then you have neuro-otologists जो cochlear implant या चक्कर का जैसे लोगों को बीमारी आती है वो देखते हैं. तो फेशियल एस्थेटिक इज वन ऑफ दोज ब्रांचेस जिसमें ईएनटी सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं. ओके। ये एक ब्रांच है जो सब लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं होता, और हम इंडिया में सेल्फ केयर अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हुआ जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया और दूसरी कंट्रीज में. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. देन आई वेंट टू साउथ कोरिया, क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छी बेस्ट ट्रेनिंग साउथ कोरिया में ही होती है. तो आई लर्न rhinoplasty and facial aesthetic surgery from South Korea Asan Medical Center. I was an international visiting scholar as well as fellow from there. And then I came back to Raipur and gradually started with the practice. Then have to balance with my family life. So बीच में कभी fellowship हुई. Then I again went for stem cells and anti-aging. Then I again went for structural fat grafting. तो ऐसे धीरे धीरे करके साल 2 साल में 10 years होते होते like got keen in that. Because फेस की सर्जरीज ऐसी हैं कि इवन इफ यू डू एमसीएच ऑल्सो, हमारे उनके भी करिकुलम में इट्स लाइक दैट कि आपको फ्लैप्स ज़्यादा पढ़ाएंगे, बर्न्स ज़्यादा पढ़ाएंगे, एस्थेटिक सर्जरीज का एस्पेक्ट थोड़ा कम रहता है, आप लिमिटेड पढ़ते हैं. और जब हम फेलोशिप करने जाते हैं पर्टिकुलर किसी एरिया में, तो हम उसी चीज़ के बारे में डिटेल में बार बार डूइंग लाइक एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, एन नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, कैडेवर डिसेक्शंस, and then fellowships, multiple repeated fellowships to have best of अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जो ग्रेट फैकल्टीज है जिनके नाम है, हम उनसे हर कुछ उनका बेस्ट एक्सट्रैक्ट करके, एंड देन NAC हैपेंड, लाइक इन मेमोरी ऑफ माय मदर. नेक्स्ट या तो दैट्स ऑल. लाइक मम्मी मेरी जब आई ओनली टोल्ड हर कि मैं आपके नाम से क्लिनिक खोल रही हूँ एंड ऑल दैट, उसके अनफॉर्चुनेटली एक वीक बाद आई लॉस्ट हर. बट समहाउ लाइक इट हैपेंड दैट वे कि मुझे शुरू से ही इसी में ही करना था. आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माय किड्स टू लिटिल ग्रो अप, ताकि मैं बैलेंस कर सकूँ अपनी लाइफ पे. So that's how it happened. एज यू मैंशन, लाइक आपने आपको एमबीबीएस के दौरान ही यू गॉट इनटू सम इंटरेस्ट इनटू दिस, राइट? Yes. एंड तो ये जो चैप्टर था मैम, जैसे आपका साउथ कोरिया जाना या एनी अदर स्पेशलाइजेशन, ये कौन से एरा की आप बात करो? लाइक इट वाज This अराउंड was 2015 से मैंने ट्रेनिंग चालू कर दी थी. 15 से? Yes. ओके। हाँ. एंड इट वेंट स्टिल लाइक इट्स हैपनिंग, या फिर इट वेंट टिल 2020 और समथिंग प्री No, कोविड? I went every alternate years, जैसे जब भी कुछ हुआ तो फिर उसके बाद तो मैं खुद ही सीख गई थी. तो फिर I was in collaboration with my HOD, ex HOD डॉक्टर ब्रजेंद्र से. मैं इंदौर में जाती थी उनके साथ, बार बार कोलैबोरेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, एक साथ मल्टीपल फेलोशिप ऑर्गेनाइज करना. तो ये सब मैं धीरे धीरे करने लग गई थी. तो ये मतलब आप जब कर रहे थे उसके बाद यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज वेल, राइट? या मेरी जैसी ट्रेनिंग हुई साउथ कोरिया से, तो उसके बाद से तो लाइक आई स्टार्टेड. Great. And when was the time when you started this Mac clinic? Like overall? Mac clinic up to it's now 3 years. Now 3 years. Okay. Yes. So obviously, like post-COVID, if I say. Yeah, post COVID. हाँ. Post COVID, actually in COVID era was a learning lesson for me as well. क्योंकि one should have, एक तो मेरी फेलोशिप सारी की सारी फेशियल एस्थेटिक सर्जरी पे थी. दूसरा आई वाज लाइक आई शुड हैव अ अल्टरनेट सोर्स आल्सो, लाइक नॉट ओनली आई शुड बी लिमिटेड टू माय गवर्नमेंट जॉब एक टैग लेके, एंड जो भी मेरा टाइम है मैं उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करूँ, सम फॉर किड्स, सम फॉर क्लिनिक एंड माय ओन पैशन, सम एज अ जॉब. एंड दैट्स हाउ लाइक तो आई आप जैसे स्टार्टेड. आपने मेंशन किया गवर्नमेंट जॉब, तो अभी यू आर लाइक अ पार्ट ऑफ Yeah, I'm still part of Mikara. I'm Mikara. associate Okay. professor over there, हाँ. but I don't take NPA and all that. Okay. And हमें 3 hours का practice करना allowed है. Although मैं 2 hours की करती हूँ, but हाँ, like वहाँ से allowed है. And मेरा वहाँ पे aesthetics के patients
वहाँ पे गवर्नमेंट में इतने नहीं आते. You have to have like the other clientele जो कि cosmetic के लिए है. Because these surgeries, these procedures are not covered under insurances. Okay. So that's why we have to do in a clinic. It's nothing around, no way around except to do in a private practice. But I guess this is 2025 and it's high time ये सब भी कवर होना चाहिए इंश्योरेंस में, या फिर शायद हो रहा है. आइडियली होना Just started. चाहिए. नहीं नहीं, पूरा नहीं होता. जैसे हम Okay. लोग राइनोप्लास्टी करते हैं हाँ. तो उसमें जो सेप्टल करेक्शन वाला पार्ट है या हमने नोज की स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस किए बीइंग नोज की सर्जरी में, वो थोड़ा बहुत कवर हो जाता है. कॉस्मेटिक नहीं आता. Okay. बट आइडियली इट शुड हैपन बाय बिकॉज इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट. आप देखेंगे जो Yes. पेशेंट आते हैं बहुत डिप्रेशन में आते हैं. उनको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज से बहुत ज्यादा उनको फर्क पड़ता है. तो आई थिंक दीज सर्जरीज शुड बी इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस. इवन मैं ब्लेफेरोप्लास्टी की बात करूँ, जो आईलेट, जैसे कई लोग की लैटरल आईलेट डूपरी हो जाती है या डर्मेटोक्लोसिस में आईलेट की स्किन एक्सेस होती है, तो काफी सारे ओल्ड एज लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है. टेम्पोरल विजन आपका यहाँ से अगर आपकी स्किन लैग्स है तो वो नहीं देख पाते हैं. बट स्टिल आप अगर ये सर्जरी को भी आप अगर इंश्योर कराएंगे तो आई थिंक काफी सारे लोग कराएंगे. बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग फॉर द एज एंड एवरीबडी वांट्स टू सी बेटर एंड इट्स हेल्पिंग इन विजन एज वेल. Absolutely. So it should be covered in the insurance. Like there is a purpose. It's not just about looking good. Yeah. But there is a purpose also which is getting solved. Yeah, and apart from that, आज का टाइम इतना सेल्फी का है, मीडिया रिलेटेड है, एवरीबडी इज सो ऑब्सेस. आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी एज में देखेंगे, आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या करता है आदमी, अपने आपको फोटो में देखता है. तो कॉस्मेटिक सर्जरीज कहीं ना कहीं आपके जितनी भी आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है, आपको अंदर से फील गुड कराती है, आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट करती है कि यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक व्हाट यू आर. अपने आप को ही आपको एक एलिटेड मूड में रखते हैं कि अच्छा वाह मेरी स्किन अच्छी लग रही है, मैं अपने आप को रोज आईने में देख के खुश हो जा रही हूँ. दैट वेज. So it creates another level confidence. So it should be included in the insurance. Unfortunately, it's not, but I hope someday बाहर की countries के जैसे यहाँ पे भी will have a like good support from even government as well. So when you started, it was around 2022, I guess, when you started the clinic. Clinic, yeah, I started in 2022 December around. Yeah. Okay. And since then, अभी तक आपने मतलब कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि स्टडीज के जो बहुत इंटरेस्टिंग रहे होंगे? काफी सारे आते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे किसी का डिवोर्स होने वाला रहता है, तो इफ दे हैव देयर लास्ट हियरिंग, तो वाइफ विल कम टू से मी कि मैम मुझे 1 महीने के अंदर जस्ट चेंज मी, गिव मी अ चेंज एंड मेक माय हस्बैंड रिपेंट फॉर मी. ऐसे केसेस आते हैं. एंड वी डू दैट आल्सो, लाइक फुल फेस रिजुविनेशन नॉन सर्जिकल तो यूं ही हो जाता है. इट टेक्स जस्ट हाफ एन आवर एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पीपल आल्सो. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे किसी Did it save their married life? No, they are divorcing. Maximum clientage are like जिनको self love बहुत ज्यादा रहता है. Okay, For example, I've got models भी आते हैं बॉम्बे से भी, जैसे जो साइड कास्ट हैं, एक्टर्स भी आते हैं, एक्शन वाले आते हैं, या जो ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने वाले रहते हैं, इवन जो हायर एज में भी हैं, वो सारे काफी आते हैं. तो उनको ये रहता है कि कम टाइम या 3 months का 2 months का जो टेन्योर है उसमें वो अपने बेस्ट लुक में आए. इवन अभी रिसेंटली मैंने एक और केस किया था, शेयर द फोटोग्राफ आल्सो, उनकी कंसेंट भी है मेरे पास सोशल मीडिया की. तो व्हाट हैपेंड, बच्ची की शादी होने वाली थी एंड शी वाज फ्रॉम बिहार. नाउ व्हाट हैपेंड, उसके 1 हफ्ते पहले जब भी वो अपनी सासू माँ से मिलती थी, उसकी सास उसको नोज के लिए ताने मारती थी कि तुम्हारी नाक चपटी है, तो तुम्हारा वो सिंदूर वाला सेरेमनी, क्योंकि बिहार में तो उसको नोज से लेके पूरा फिल करते हैं, तो तुम्हारी नाक चपटी है, इट्स अ प्रेस्टीज इशू. तो फिर वो बेचारी वो फिलर करा के गई, उसको क्विक फिक्स चाहिए, 5 दिन बाद शादी है, मैं और क्या करूँगी. देन वी डिड अ फिलर फॉर हर, देन शी वाज वेरी हैप्पी कि मुझे मेरी फोटोशूट मेरे अच्छे आ रहे हैं. तो वो नोज के फिलर्स तो आपके यूं मतलब चेंज करते हैं. एंड वी डू दिस कि आप चलो कल अगर आदमी स्केप्टिकल है सर्जरीज के लिए, डर रहा है, तो उनको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी नाक जब डॉर्सन स्ट्रेट रहेगा या तिखी नाक रहेगी तो हाउ योर लुक गोइंग टू एनहांस. तो दैट मींस मतलब काफी स्टैंड आउट हो जाता है और मजा भी आता है किसी की हेल्प करने में कि मैम अब तो नहीं. इवन कई हो कि सासें भी आती है कि मेरी बहू को देखने लायक बना दो. देन बट आई रेजिस्ट दैट थिंग्स कि आपको कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए. आपको जब भी ट्रीटमेंट करा रहे हो आप, इट हैज टू बी स्पॉन्टेनियस, विलिंगली, और आपका खुद का सेल्फ इमेज है उससे होना चाहिए. इट हैज टू बी अनबायस्ड. हस्बैंड बोल रहा है, सासू माँ बोल रही, फ्रेंड्स बोल रहा है, नहीं, आपको खुद को लगना चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है. दैट हैज टू बी डन. जैसे हमारे पास भी कोई पेशेंट आया तो हम काउंसलिंग जब करते हैं उसकी, तो हम उसको जैसे फेस को हम पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कि अच्छा आप में यहाँ पे ये एजिंग साइंस है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस रिंकल्स हैं, या डर्मेटोक्लोसिस है, नोज का प्रॉब्लम है, या डीप नेज़ोलेबियल फोल्ड्स है,
हम इनको डिवाइड करके बताते हैं कि आप बताओ, आप हम अगर इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो आपको इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली फील होती है कि नहीं होती है, एंड देन दे डिसाइड अकॉर्डिंग टू देम कि हाँ मैं ये प्रोसीजर करना चाहती हूँ या नहीं, या मैं डाउन टाइम वाली चीजें कराना चाहती हूँ या नहीं, या ये मेरे बजट में है कि नहीं है. तो वी हैव अ ओपन डिस्कशन ऑफ एवरीथिंग. आई वाज एक्चुअली अबाउट टू कम, वांटेड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होके मैक्सिमम ऐसे स्टेप्स लेते हैं या एटलीस्ट ट्राई करते हैं. और ठीक है, जैसे आप बता रहे हो कि यू डिस्कस विद देम लिटरली यू नीड इट और नॉट, इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, देन गो फॉर इट, और नहीं तो शायद आप मना करते हैं या बिल्कुल बिल्कुल. कॉलेज क्राउड्स तो यहाँ रायपुर में किसी का फेयरवेल हो रहा है, 12th गोइंग बच्चे या फर्स्ट ईयर के बच्चे, दे लाइक मैम माय बॉयफ्रेंड्स लाइक अ वेरी पाउटी लिप्स. तो आई डोंट लाइक, आई जस्ट काउंसिल देम, सी आपके लिप्स के हिसाब से जो एजिंग है मैं उतना ही कर सकती हूँ, आई वोंट ओवरडू दैट. दे आर लाइक नो मैम आई वांट किम कार्दाशियन लाइक कि पूरे स्वोलन लिप्स रहते हैं, डार्क शेप. देन आई जस्ट रिफ्यूज देम, सी दिस काइंड ऑफ वर्क आई एम नॉट गोइंग टू डू फॉर यू, बिकॉज फिलर भी ऐसा नहीं रहता कि हमेशा वो मतलब पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा. फायर क्रॉस टेक्नोलॉजी आती है, पर्टिकुलर रेसिड्यूज कभी कभी बच जाते हैं, और इवन वो वाटर रिटेन करके भी रखते हैं फ्यूचर में. तो इट हैज टू बी, जो भी आप प्रोसीजर कराओ आप सोच समझ के कराओ, एंड गो फॉर मोर ऑफ अ नेचुरल थिंग इन योर यंगर एज ग्रुप. अगर कुछ डिफॉर्मिटी है बिल्कुल करेक्ट कराओ, तो यही हो जाता है. इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन टू द एज ग्रुप एज सच मैम? नो, नहीं नहीं, ओपन टू ऑल है. इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी स्किन की एजिंग क्या है. हमारी क्या होता है, हम एज को जनरली कंसिडर करते हैं कि हमारी क्रोनोलॉजिकल एज जब से हम पैदा हुए तब से हम उससे काउंट करते हैं. एंड जो स्किन की एजिंग है वो हमारी काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. जैसे मैंने अभी लड़की का एग्जांपल लिया, अभी का यंग क्राउड्स है, सबकी आई में हॉलोनेस रहती है, हाइड्रेशन पुअर, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, कंटिन्यूअस ब्लू लाइट एक्सपोजर एंड डिस्टर्बेंस इन सर्केडियन रिदम, स्लीप डिस्टर्बेंस रहते हैं. तो एनीवे उनको आईज की एजिंग आप किसी भी रैंडमली भी अपने घर के बच्चों में भी देखेंगे तो आईलिड आप उनको बोलेंगे जोर से अगर आप प्रेस करो या आई का एरिया देखोगे, उनको रिंकल्स दिखेंगे, हॉलोनेस दिखेगी. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ पुअर लाइफस्टाइल. बट दैट डजंट मीन कि मैं किसी 19 या 22 इयर्स के बच्चे को मैं एक बार का करेक्शन देने के लिए फिलर कर दूं. आई शुड गिव देम मोर ऑप्शंस, मोर हेल्थियर ऑप्शंस, जिससे कोलेजन बने, उनका हाइड्रेशन और इंटरनल न्यूट्रिशन बेटर करूं. उसके बाद हाँ अगर नहीं ठीक हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन इज गोइंग फॉर फिलर और फैट ड्राफ्टिंग, व्हाटएवर द पेशेंट इज रेडी फॉर. So it has to be like in a step right wise. Suggestion actually, what actually they need for it. नहीं, great ma'am. So any other case study which you feel like, जैसे I'm sure आपने अभी तक रायपुर में सिर्फ रायपुर के पेशेंट्स को नहीं, बाहर के पेशेंट्स को बाहर के भी आते एड्रेस हैं, किया, राइट? तो और इसमें भी ये दो चीज़ें हैं, एक तो आप मुझे कुछ और ऐसा केस स्टडी बता सको तो मज़ा है, या फिर उसको ऐसे कंपेयर कर सको सबसे ज़्यादा किस ट्रीटमेंट के लिए लाइक पीपल आर. लोग मेरे पास थ्रेड लिफ्ट्स के लिए ज़्यादा आते हैं. ओके. हाँ, मैं नॉर्मल जैसे जो इंडिया में चलन है पेरियो थ्रेड लिफ्ट का, जिसमें बड़े बड़े थ्रेड्स लोग डालते हैं. मैंने लेकिन ट्रेनिंग साउथ कोरिया में डॉक्टर क्वान जिन्होंने थ्रेड लिफ्ट का इजाद किया था, उनसे सीखा हुआ है. तो उन्हीं के ही कंज्यूमेबल्स यूज करती हूँ मैं अपने क्लिनिक में. और डॉक्टर क्वान के जो टोर्नेडो थ्रेड्स हैं उनसे एक बार में इमीडिएट रिजल्ट भी दिखता है, तो मुझे भी मजा आता है कि हाँ. तो उसमें इस तरह से रहता है कि आपका कोई डाउन टाइम इतना ज्यादा नहीं रहता. आपके फेस पे काम हुआ है तो वो उतना मतलब 30 to 40% करेक्शन भी आ जाता है, जिससे पेशेंट खुश होता है. और आपको साइड इफेक्ट्स नहीं है. वो 6 महीने में मटेरियल खुद ही थ्रेड वो एब्जॉर्ब हो जाने वाला है. ओके. मुझे कोई इसका डर नहीं है कि आगे जाके नुकसान करेगा ये. हाँ, मगर अगर बहुत ज्यादा सैगिंग स्किन है, आप 55-60 के ऊपर हो गया, स्किन सैगिंग है, तो वो उसको ठीक नहीं करेगा. लेकिन कोई मिडिल फीमेल कराती है तो इनको आगे जाके फेस लिफ्ट की जरूरत ही नहीं करनी. या मतलब फेस लिफ्ट की सर्जरी जैसे हम बोलते हैं कि बहुत सारी झुर्रियां हो जाती है, तो हम यहाँ से स्किन फेस से काट करके उसको टाइट करके सूचर करते हैं अराउंड द हेयर लाइन, ताकि वो इंसिजन मार्क ना दिखे. तो वो कराने की पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ती, बचा लेता है. वी मेंटेन इट दैट वे. आपने इसका बताया, एनी अदर व्हिच यू फील लाइक कि यहाँ पे people go for like regular treatments in that sense? See, रायपुर में पिगमेंटेशन लोगों का लाइफस्टाइल काफी खराब है. मिडिल एज वाले भी जैसे हमारे हैं, हम सनस्क्रीन यूज नहीं करते. हेल्दी टाइम जब धूप का रहता है, जैसे यूवी रेज मिल रही है हमको, या विटामिन डी जब सिंथेसिस है, 10-15 मिनट्स का एक्सपोजर अर्ली मॉर्निंग का कभी मुझे नहीं लगता कि कितने लोग कर पाते होंगे. जो पहले के जमाने में रिचुअल थे बहुत सही थे. तो रायपुर में लोग सन ब्लॉक यूज नहीं करते, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं खाते. इवन कई बार मैं खुद खाना भूल जाती हूँ, सप्लीमेंट्स वगैरह. तो आई मीन हम अपने आप पे उतना ध्यान नहीं दे पाते.
तो दैट शुड बी देयर कि लोगों को पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती रहती है एंड स्टिल दे आर नॉट कंसर्न। जो मिडिल एज और यंग क्राउड है, पिंपल्स आ रहे हैं तो अपने हाथ से ही फोड़ देते हैं, देन उनको लगता है कि बिना एस्थेटिक ट्रीटमेंट के ब्यूटी पार्लर में जाके सैलून में वो घसवा के आ जाएंगे एंड इट विल बी लाइक डन। वैसा नहीं होता। आपकी सैलून की मसाजेस इज जस्ट फॉर इंक्रीजिंग सर्कुलेशन एंड मेंटल रिलैक्सेशन। आप मेंटली रिलैक्स हो रहे हो, दैट्स इट। उसके अलावा उसको और कुछ फायदा नहीं होना है। अब उसके बदले वही पैसे आप मेडिफेशियल में डालो, धीरे धीरे कराते कराते आपकी स्किन की टेक्सचर इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके खुद की स्किन एंटी एजिंग मोड में जाएगी। सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स। तो लोगों में ये सब अवेयरनेस ही नहीं है। और जो है भी तो जैसे हाइड्रा फेशियल ले लूं, अब हमारे पास ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल है रायपुर में, हार्डली मुझे व्हाट्स द डिफरेंस मैम ओरिजिनल और ऐसे? इट्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब जो कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हाइड्रा फेशियल जैसे कॉमनली आपके सैलून में भी आपको मिल जाएगा, वो हाइड्रा फेशियल के नाम से बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल मशीन ही अलग है। इट्स लाइक हाइड्रा फेशियल एमडी है, हालांकि स्टेप्स उसमें वही सेम है, बट व्हाट मैटर्स एंड मेक्स द डिफरेंस इज क्वालिटी ऑफ सीरम दे गिव। जो उनकी सीरम की क्वालिटी है वो बहुत ही बेटर है और हर एक स्किन टाइप के लिए डिफरेंट है, जबकि जो दूसरे कंपनीज वाले सीरम देते हैं तो वो उनसे इंफीरियर ही आते हैं। अभी तक मैंने किसी दूसरी कंपनी में हाइड्रा फेशियल एमडी से बेटर सीरम से आते हुए नहीं देखा। जैसे हाइड्रा फेशियल एमडी हो गई, सर्केडिया के साथ उसमें कोलैब है, तो उतनी इंडिया में तो मतलब आई ट्रैवल अ लॉट एंड आई ट्राई टू फाइंड थिंग्स की मतलब मुझे कहीं से भी कुछ भी बेटर सीरम जो मिल जाए तो मैं देखूं अपने पेशेंट्स के लिए। इवन तो जितना अच्छा हाइड्रा फेशियल एमडी ओरिजिनल का है उतना नहीं है। दैट्स हाउ मतलब मैंने 3 साल बाद ओरिजिनल मतलब मैंने ओरिजिनल भी मशीन ले ली कि नहीं है, आई वांट टू हैव इट। दैट्स द रीजन, क्योंकि वो उनकी पेटेंटेड सीरम्स वो अपने उन्हीं यूजर को देंगे जो मशीन जिन्होंने खरीदी हुई है, तो वो देते भी नहीं है। These are the like common treatments people come with their demand to give, right? Yeah. And that too इसमें भी majority शायद फीमेल ही होंगी। नहीं, मेल्स भी आते हैं। मेल्स आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। यंग मेल्स कॉलेज अभी लाइक जैसे पिगमेंटेशन हो रही है, टैनिंग हो रही है, बच्चे आजकल तो बच्चे गोवा की पार्टी में जाते हैं, पूल पार्टी में जाके टैन होके आते हैं। तो 10th 11th का जो क्राउड है तो उनके लिए हम हाइड्रा फेशियल तक ही रखते हैं, या एक्ने का ट्रीटमेंट हुआ या हल्का फुल्का कभी कभार अगर माइक्रो डिडलिंग होगी जो एकदम सेफ रहे उनकी टीनेज पे, हम उसी पे करते हैं। बाकी उनको अच्छे स्किन केयर पे रखो तो अपने आप they follow it. Still have a time to repair and make it better, right? Yeah, best time is जो 18 से लेके 28 तक का एज ग्रुप है, आपके जो लेट 20s तक के, आप अपनी स्किन का कुछ भी अगर डैमेज हो रखा है तो आप उसको अच्छा खासा रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कोलाजन। वंस आप 30 क्रॉस करते हो तो फिर धीरे धीरे आपके कोलाजन कम हो जाते हैं, इलास्टिसिटी कम होना चालू होती है। एट दैट टाइम यू नीड कि आपके पास सरफेस लेवल पे कोई ऐसी चीज काम करे जो आपकी कोलाजन को बढ़ाए, जैसे हम जैसे माइक्रोड्रिलिंग बोलते हैं, या MNRF होता है, माइक्रोड्रिलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। फिर हाइफू के फेशियल होते हैं, कई लोग सुइयों से डरते हैं तो उनके लिए फिर हमने हाइफू लेके आई कि अरे चलो कोई बात नहीं, कुछ ना से एटलीस्ट दे हैव सम अमाउंट ऑफ कोलाजन इंडक्शन ट्रीटमेंट। हाँ। तो दैट्स हाउ लाइक फिर थोड़ी और ज्यादा एज आए तो वी कैन हैव लाइक हाइड्रेटिंग बूस्टर्स, फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स, डिपेंडिंग ऑन कौन से पार्ट की अगेन कितनी एजिंग हुई है। एब्सोल्युटली इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है हमेशा ट्रीटमेंट्स को। ये बेसिकली इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू जो ये मिथ है कि स्किन केयर ट्रीटमेंट्स आर मोस्टली लाइक टारगेटेड और बीइंग मार्केटेड टू, और इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर है आई गेस स्टिल अभी भी मेजॉरिटी तो वुमेन होंगी, फीमेल्स, बट मेल आर आल्सो कॉन्शियस इनफ नाउ। यस, मेल ज्यादा हेयर के लिए मेरे पास हेयर के पेशेंट ज्यादा रहते हैं। मैम इसमें भी तो काफी चीजें अभी हम कंटेंट देखते हैं, ट्रेंड होते रहते हैं इंटरनेट पे। आई वोंट नेम एनी फ्यू बट आई एम श्योर आप भी आए होंगे सामने। तेल वाला की तेल लगाने से बाल उग जाए। यस तो ये सब क्या है, मतलब व्हाट लिटरली स्कैम और व्हाट, क्या मार्केटिंग में? बिल्कुल, आप सोचिए ना, आप सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हो तो एक पर्टिकुलर लेवल तक हेल्प करेगा। हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प इन हैविंग अ न्यू हेयर ग्रोथ? आपके हेयर लॉस के डिग्रीज होते हैं। दिस गाइस क्लेम कि who has checked the claims exactly? I mean, but as a medical science you are saying denying the fact, right? Yeah, but these guys they convey a message to the audience Ayurvedic treatment hai or any other form of treatment. See what happens, they take advantage of people's time on social media. आज के टाइम पे अगर आपको किसी के पास भी अपनी चीज पहुंचानी है, best is to use social media or Insta ad. आप उसको बार बार देख के पिंच करते रहोगे तो मेरे को ये वाला प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो एक ना एक बार तो ख्याल आएगा रिपीटेटिवली। हाँ, फिर उसमें बार वो दिखा रहा है ऐसे ग्राफिक्स में, उसको तो ऐड करने में क्या जा रहा है ना, किसने ऑथेंटिफिकेशन देखा ऐड का? कभी किसी ने बोला कि दिस इज अ डिस्क्लेमर, वी आर ऑथेंटिक या वी आर ये, अपने आप को बोल दिया, किसने चेक किया?
तो इट हैज नॉट टू बी, लोगों को अपना खुद दिमाग लगा के चूज करना चाहिए कि आप क्वालिफाइड पर्सन से ट्रीटमेंट लो, आप उनके रिजल्ट्स देखो बिफोर एंड आफ्टर, आप उनकी ट्रेनिंग्स देखो कि एक्चुअली में वो अपडेटेड है कि नहीं है अभी के हिसाब से। ये नहीं हुआ कि हाँ एक बार डिग्री लेके बैठ गया आदमी और अपडेटेड नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस इज एवर चेंजिंग, यू हैव Right. टू You have to be हैव updated with time. नॉलेजेबल Yes. एंड अपडेटेड। तो ये रहता है, तो लोगों को Basically, चूज it's करना nothing but चाहिए। marketing gimmick and scam only, which हाँ people हाँ are doing, and they are परेशान हो जा रहे हैं लोग, and they are still getting intruded to those kind of advertisements or content which is being placed. Nevertheless, अपना टारगेट यही था मैम, टू गिव देम दिस द ऑडियंस द अवेयरनेस की Yeah, what don't. happens कि many a times people have telogen effluvium। एक फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के बाद किसी को हेयर लॉस हुआ है या फिर ट्रॉमा के बाद हुआ है या कभी मेडिकली कंडीशन अच्छी नहीं रही, तो 3 महीने बाद तो वो बाल अपने आप ही आ जाने हैं। आपकी प्रॉब्लम तब Naturally आती it है, happens. हाँ नेचुरली इट हैपेंस इवन Yeah. विदाउट एनी ट्रीटमेंट। हाँ. If they will just take some multivitamins like biotin supplements or some antioxidant serums, it's going to bound to happen, grow back। हाँ, अगर आपका 6 मंथ्स के बाद भी देयर इज अ स्कैल्प सीड्स टू, आपकी हेयर लाइन जो है वो रिसीडिंग हो रही है या पार्टिशन कर रहे हो तो वो वाइडनिंग हो जा रही है, ब्रेड्स बढ़ रहे हैं, तब यू नीड अ ट्रीटमेंट एंड यू हैव टू नो द कॉज कि हाँ किस कारण हेयर लॉस है, एंड आगे आप उस तरह से प्रोसीड कर सकते हो कि एनीमिया है, स्ट्रेस है, विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, विटामिन डी है, या आयरन के स्टोर्स कम ज्यादा है, जो आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो नेचुरली रिपेयर किया जा सकता है। हाँ मतलब हाँ, इनिशियल है हाँ, तो बिल्कुल लोगों ने नेचुरल पहले जाना चाहिए, right. देन गो फॉर लाइक हैव अ प्रोफेशनल एडवाइस। आपको जब प्रोफेशनल एडवाइस अवेलेबल है तो आप उनसे कम चीजों की और क्यों जाके अपने आप से खेल रहे रिस्क हैं। लेना रहेगा। हाँ तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि लोग ऐसे रिस्क ले लेते हैं एंड अल्टीमेटली फिर परेशान भी होते हैं, नुकसान भी होता है उनका। और तो मैं इस पे एक लास्ट वो एंगल समझना चाहूँगा कि आई एम श्योर आपने भी ऐसे पेशेंट्स मिले होंगे राइट, जिनका मतलब दे हैव लॉस्ट टू मच इन दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग गिमिक की वजह से। यस, अभी some रिसेंटली scam, पेशेंट वी हैड, उस लड़की की शादी तय हुई थी Mhm. एंड ही वाज अ यंग एडल्ट लाइक Okay. 28 ईयर का था, बट ही वाज डायबिटिक। Hmm. नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, ही वाज टेकिंग पीआरपी, रायपुर का ही पेशेंट था, तो उसने कम से कम 10 to 12 सेशंस उसने पीआरपी के कराए थे, बट समहाउ उसको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आया। आपके पास? मेरे पास नहीं, Okay. कहीं और से आया कहीं था, और। देन ही केम टू मी। ओके। उस वहां पे फिर डॉक्टर ने उसको हेयर ट्रांसप्लांट का बोला। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पेशेंट 28 साल का, ऊपर से डायबिटिक, और उसके पेरेंट्स एकदम अगेंस्ट सर्जरी के कि हमको हमारा बेटा ऐसे ही पसंद है, अगर बाल झड़ रहे तो झड़ने दो, हम बिल्कुल अगेंस्ट सर्जरी के। देन व्हाट हैपेंड, लाइक ही आल्सो केम टू मी थ्रू अ फ्रेंड, तब हमने उसके बालों में हेयर थ्रेड्स किए और साथ में ग्रोथ फैक्टर किए, तो उससे विद गॉड्स ग्रेस हमें 3 मंथ्स में ही बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिल गया। आई विल शेयर द पिक्चर ऑल्सो, लाइक अगर आप मांगेंगे तो। और हमें मतलब बच्चा हेयर ट्रांसप्लांट से बच गया एंड वो इतना खुश हुआ कि उसको सर्जरी भी नहीं करनी पड़ी, उसका डायबिटिक स्टेटस भी कुछ और नहीं हुआ, और हेयर थ्रेड्स और ग्रोथ फैक्टर से उसके 3 to 4 मंथ्स में अच्छी खासी डेंसिटी वापस आ गई। तो ये भी जरूरी है कि आप कौन सी एज में और किस ग्रेड के साथ में आप देख रहे हैं। तो आप ये सब चीजें बहुत असेस करते होंगे ना बिफोर बिल्कुल डूइंग एनी ऑफ द सर्जरी प्रोसीड्यूर, और नॉन सर्जिकल भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो? बिल्कुल, हम सर्जिकल एज वेल एज नॉन सर्जिकल के पहले ब्लड प्रोफाइल देखते हैं। इवन एक वेम्पायर फेशियल भी करना होता है, जैसे पीआरपी बोलते हैं लोग, हम HIV HBCG जरूर कराते हैं, हेपेटाइटिस B एंड HIV। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका वो अनटेस्ट है, आपके कभी स्टाफ को कंटामिनेशन हो गया या कोई पेशेंट है, खासकर ऐसे लोग बताते भी नहीं है कि हमें HIV जस्ट टू इन्फेक्ट अदर्स, दे हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो एक आप कभी भी कहीं ट्रीटमेंट के लिए लेने के लिए जाएं तो आप ये देखिए कि आप वहाँ पे सेफ हैंड्स में जरूर है। भले कि आपके थोड़े पैसे खर्च होंगे टेस्ट कराने में कि आपने HIV HPCG कराया, लेकिन आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर लोगे। That is the So, most you have to choose, important, yeah, yes ma'am. important. So eventually अगर मुझे लगता है कि कल को ऑडियंस में किसी को ऐसे थोड़ा सा भी कभी ऐसे लगे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ऐसे एडवर्टीजमेंट से या ऐसे मार्केटिंग टैक्टिक्स से, या ये जो आजकल ऑयल बोलो या फिर अदर स्कैम प्रोडक्ट्स आते हैं, आई थिंक दे शुड कंसल्ट एक्सपर्ट लाइक यू, राइट? या Before बिल्कुल, दे going शुड for गो it. टू प्रोफेशनल्स, बिकॉज Yeah. सैलून वगैरह में भी आजकल लेजर हेयर रिमूवल हो जा रहे हैं, मेडिफेशियल्स करने लगे हैं, सुपरफिशियल पील्स भी करने लग गए हैं, इवन हैव हर्ड पीआरपी। आप सोचिए हेयर के पीआरपी में भी पेशेंट को सिनकोप हो सकता है अगर पेशेंट एम्प्टी स्टमक है, या पेशेंट को अगर पेन ज्यादा हो रहा है, तो देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया व्हिच यू हैव टू मैनेज। नहीं तो वैसोवेगल शॉक भी आ सकता है अगर आप हेयर पीआरपी कर रहे हो, पेशेंट को पेन ही एक ट्रिगर कर देगा आपके इसके लिए। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी के जो पेशेंट्स की लाइफस्टाइल है, हमारा यंग क्राउड इतना हेल्दी नहीं है। नहीं है, हाँ, अभी आप देख रहे हो हार्ट अटैक इज
कितने कम एज में कभी भी कोई भी स्ट्रोक से जा रहा है, खासकर पोस्ट कोविड। तो आपने जो भी कर इंजेक्टेबल प्रोसीजर भी कर रहे हैं ना, आई विल डेफिनेटली लाइक टू एडवाइस एवरीबॉडी कि आप प्रोफेशनल के पास जाइए और विद ऑल प्रिकॉशंस जाइए और पूछिए कि हाँ मैं आप क्या करने वाले हो। अपनी निडल्स दिखाने के लिए बोलिए कि आप मेरे लिए फ्रेश निडल्स ही खोलो, आप पैसे बचाने के लिए कार्ट्रिज सेम यूज नहीं करो। तो ये भी करते हैं लोग, मैल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपका डॉक्टर खुद ही अपने आप से आपको सारी चीजें बताए, ताकि आप में हमेशा एक ओपन कम्युनिकेशन डेवलप हो और आप फ्रीली अपने डॉक्टर से बात कर सके। ये कभी नहीं होना चाहिए कि यू हैव क्वेरीज, आप घर में टेंशन में ले रहे हो डिस्पाइट स्पेंडिंग मनी आल्सो, और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो और कहीं ना कहीं डिलेमा है। इन जनरल अभी जैसे समर के लिए एंड अभी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन जनरल इंडिया इज अ हॉट क्लाइमेट, वेरी ट्रॉपिकल सीजन रहते हैं इनके, और अब तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस तो इतना ज़्यादा समर भी बढ़ गया हमारा, उसकी मंथ भी बढ़ गई, और उसकी हीट की जो वो है, मतलब देयर इज टू बी टाइम 35-40 वाज द मैक्स पीक पे जाते थे, अभी तो 48-50 इज लाइक इट्स अ कॉमन हैपनिंग एवरी ईयर, राउंड द ईयर हो रहा है। और इनफैक्ट रायपुर में भी टेम्परेचर इतनी हाई चली जाती है, तो इससे कैसे बचे मैम? एक तो अपना इंटरनल हाइड्रेशन सबसे पहले मेंटेन करिए। आजकल इवन हाइड्रेशन के लिए ग्लूटाथाइन के साथ में हाइलोनिक एसिड बेस भी ओरल सनस्क्रीन आते हैं आजकल, तो एस्ट्राजेनेका विद कोलाजन सनब्लॉक्स आते हैं। आई विल गिव यू सम ब्रांड नेम, आप उसको चाहे तो लोगों के नॉलेज के लिए शेयर कर सकते हैं। देन इंटरनल हाइड्रेशन के अलावा जरूरी है कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज टाइम टू टाइम करे। ये नहीं कि मॉर्निंग में एक बार मॉइस्चराइजर लगाया और भूल गए। आपने मॉर्निंग में जब आपने कोई भी फोमिंग क्लेंजर लिया, माइल्ड सा जेंटल क्लेंजर यूज करें, उसके बाद आप सिरम लगाएं अगर आपकी स्किन के हिसाब से। अगर मान लो ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सिरम्स है, अगर आपकी ड्राई है तो मोर ऑफ HAN सिरामाइड्स यूज बेस्ड सिरम्स लगाएं, फिर मॉइस्चराइज से उसको लॉक करें, फिर सनस्क्रीन लगाएं, तो इससे उसका एक्शन कोई भी आपके सिरम का लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा। इसके अलावा शाम को भी एक आध बार फेस वॉश करके आप अपनी स्किन के कंसर्न के हिसाब से सिरम्स यूज कर सकते हैं। एंड एज ग्रुप के हिसाब से आइदर यूज रेटिनॉल ट्वाइस अ वीक या डेली, अगेन वो इंडिविजुअलाइज हो जाता है। क्योंकि सी आपने दोनों चीज बताया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक तो सन में जब आपका एक्सपोजर होता है वो तो आप बता रहे हो उसको सेव करने के लिए, कई बार नहीं भी होता है, बट हीट इतनी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है या हीट है या, तो उससे भी तो स्किन पे इफेक्ट होता है। पॉल्यूशन तो अपनी जगह ही है, बिल्कुल बिल्कुल, एक तो पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, फिर लोग पैसिव स्मोकिंग करते हैं, फिर हमारे रूम की लाइट्स रहती हैं, हम पूरे टाइम लैपटॉप में या मोबाइल की स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो अगेन उसका भी असर आता है। इवन मोबाइल से तो लोग पूरे टाइम एक्सप्रेशन उनके फोरहेड के आप देखिएगा, मैं मतलब गर्दन बैंड करके आंखों को ऐसे झुका के, तो इसी कारण आंखों की तो इट्स वेरी डैमेजिंग और लोगों को बैक में हम भी आ जाते हैं। तो दैट्स हाउ लाइक आपने वो देखना चाहिए कि आप मॉइस्चराइजर्स आपका की है, आप उसे अच्छे से यूज करो, अपने पोजिशनिंग सही रखो, नेक के पोस्चर्स और फेस के पोस्चर्स। और अगर आपको विटामिन सी यूज, हम विटामिन सी सबको देते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप में, टीनेज के बाद से सब में सेफ रहता है, तो विटामिन सी सीरम और सनस्क्रीन तो सबको ही बोलते हैं कि अगर आपको उससे एक्ने ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं या आपको अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल विटामिन सी सीरम तो अपनी स्किन में जरूर लगाइए, क्योंकि दैट्स अ एंटीऑक्सीडेंट, तो वो हमेशा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवीए रेज सबको वो प्रोटेक्ट करता है। तो दैट्स हाउ इट हेल्प्स, सनस्क्रीन एंड सीरम। ओके, और क्योंकि अगर हमने समर की बात छेड़ी है तो आई थिंक समर से सबसे मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने को कनेक्ट करती हैं, बट दो चीज़ तो हमेशा से रही हैं, एक तो हॉलीडेज स्कूल से ही अपनी लाइफ में वो रहा है, और दूसरा वेडिंग का सीज़न होता है जब भी समर्स आते हैं। तो ये मैम वेडिंग के लिए कुछ ऐसा, क्योंकि अभी राइट वेडिंग सीजन इज अराउंड, तो बेस्ट टाइम है कि अगर आपके पास एक आध साल का टाइम हो, जिन लोगों के पास उतना रहता नहीं है, तो अगर आपके पास एक साल का टाइम है तो आप लेजर हेयर रिमूवल से चालू कर सकते हैं, एंड ओरल ग्लूटाथाइन से भी आप चालू कर सकते हो तब के टाइम पे, और एक आध बेसिक पील, ताकि आपकी एक बार स्किन की रिसर्फेसिंग हो गई, फिर आप जो भी सिरम्स लगाएंगे उनका एब्जॉर्प्शन का लेवल बहुत अच्छा रहता है, आपका मेंटेनेंस अच्छा रहता है, डेड एंड डैमेज स्किन निकल गई रहती है, और रेगुलर हाइड्रोफेशियल कराते रहिए। बट हाँ, आपकी शादी को 6 महीने बाकी है, अगेन आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में हो तो 2 मंथ्स में हो, समर्स में जो है अभी इस साल ओके, तो डिपेंडिंग, अगर कोई स्किन कंसर्न नहीं है तो बस आप आईवी ग्लूटाथाइन लगा लीजिए, 12 सेशंस, लाइक 10 to 12 सेशंस काफी अच्छे रहते हैं, एक आध बार पील और एक फेशियल, उतना ही काफी रहता है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो, एंड दैट विल मेक यू ग्लो लाइक एनीथिंग। इसके अलावा आप बॉडी पे भी, जैसे आपकी टैनिंग है,
लाइक आपका एल्बो किसी की डार्क हो रखी रहती है, अंडर आर्म्स हो गए, प्राइवेट पार्ट्स डार्क रहते हैं, तो उसके भी हमारे यहाँ पील्स होते हैं, माइक्रो निडलिंग होती है। तो डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल पेशेंट की क्या एग्जैक्टली कंसर्न है, हाँ विद इन 2 months में काफी रहता है। हम हाइड्रेटिंग बूस्टर्स भी लगाते हैं ताकि 15 दिन में ग्लो आ जाए। तो पेशेंट जो अपना आप 60-70 हजार आप जो उधर सलून में जाते हैं वो उनको लास्टिंग नहीं रहने वाला, वो एक दिन के बाद हट जाएगा। राइट लेकिन अब इन सब ट्रीटमेंट से शादी और शादी के बाद भी आप अच्छे दिखेंगे, फोटो रेडी रहेंगे। अगर साथ में आपने पीएमयू करा दिया तो आप तो पूरे टाइम कैमरा रेडी रहेंगे कि आपने आईब्रोज में पिगमेंटेशन करा ली है, राइट लिप्स में पिगमेंटेशन करा ली है, तो आपको कुछ मेकअप की जरूरत नहीं है। आप पूरे टाइम, आपकी स्किन इतनी अच्छी है, आईब्रोज और लिप्स के कलर्स अच्छे हैं, तो आप पूरे टाइम अच्छे ही दिखेंगे। हाउ सेफ इट इज टू लाइक डू इट, क्योंकि जैसे ये आपने आपने पहले बहुत अच्छा बताया क्वेश्चन पूछा है। लाइक लोग ना जो माइक्रो पिगमेंटेशन है उसको आईब्रोज और लिप्स के अलावा पूरे फेस में भी करा लेते हैं, और ये आजकल बहुत faces कॉमन चला हुआ है बीबी ग्लो के नाम से, बीबी exactly फेशियल, even and that is these very harmful. salon industry promotes these kind of practices, no? Yeah, Yeah. and that is not US FDA approved. Hmm. And I don't like to be, any artificial substance getting deposited all over your face. Eyebrows and lips are very small area. ठीक है, तो उतने में एक बार आपको, और उनके बार बार आपको सेशंस भी नहीं लगते, लेकिन आप पूरे स्किन पे आप सोचिए पिगमेंट आप डाल रहे हो, यू नेवर नो व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। ये Absolutely. पेशेंट ने बाद में कभी लेजर कराना, उसका लेड है वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वी शुड अवॉइड दिस। एक्चुअली पर्सनली आई विल से कि हाँ नहीं करिए आप बिल्कुल, आपको इतना ही गोरा होने का शौक है, आप पील्स करा लीजिए, आईवी ग्लूटाथाइन लीजिए, और अनएक्सपेक्टेड आप अपनी एक्सपेक्टेशंस लिमिटेड रखिए। आप ऐसा नहीं होना कि हाँ फेयर एंड लवली जैसा है वैसा नहीं है। हम पेशेंट को अगर ग्लूटाथाइन देते भी हैं तो वी सी कि आपका एयर लॉब्यूल का जो कलर है या आपके चेस्ट के स्किन का कलर है, हम उतना ही ला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एंड अगेन देयर केयर हैज टू बी देयर कि आप पील भी कराओगे, आप ग्लूटाथाइन भी लेंगे, और अपना होम केयर अच्छा रखोगे, सनस्क्रीन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उनके रेगुलर लाइफ में दे आल्सो नीड टू वर्क सम होम रेमेडीज फॉर देम। बिल्कुल, इट्स अ पेशेंट्स एंड right. डॉक्टर्स कंबाइन एफर्ट, Combined दोनों का effort. 50-50, इनफैक्ट पेशेंट का ज्यादा रहता है। प्रोसीजर तो हम एक बार कर देते हैं, लेकिन मेंटेन करना और सारे के सारे इंटरनली अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखना, दवाइयां लगाना, खाना, सिरम्स लगाना, ये सब तो पेशेंट की मेहनत होती है। डॉक्टर तो काम क्रेडिट जबरदस्ती ले जाते हैं इस मामले में, लेकिन एस्थेटिक्स में पेशेंट की मेहनत बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके मैम, जैसे आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे ना कि हमने मतलब बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होके या एनी अदर सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होके, हाँ जी, कि बीट बहुत- बिफोर वेडिंग और इवन इफ देयर इज नो वेडिंग इन जनरल भी अपने लाइफ में खुद को बेहतर है, उसके कुछ बता सकते हो गुड एंड बैड जो भी आपके जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई लेके आता है ट्रांसफॉर्मेशन, अब भी आजकल तो लोग डर जाते हैं कि ऐश्वर्या राय ऐसी हो गई है, सुष्मिता सेन ऐसे हो गई, तो दे गेट स्केयर्ड कि अरे इतने सुंदर सुंदर फेसेस ओवरफिल दिखते हैं। देन आई शो देम कि आप देखो कुशा कपिला का, देखो कितना बहुत अच्छा, आप देखिएगा उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सटल और स्लोली ग्रेजुएट होते होते बहुत अच्छा आया है। आप जानवी कपूर का देख सकते हैं, क्या उनकी नोज, लाइक बॉक्सी नोज से राइनोप्लास्टी से लाइक उनका चिन ऑगमेंटेशन, फिलर्स एंड फैट ड्राफ्टिंग, उनके सटल चेंजेस बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर एस्थेटिक सर्जन आपको ऐसा मिले जो आपको सटल चेंजेस आपको एनहांस करे, सी दीज सर्जरीज आर नॉट एट ऑल आर्टिफिशियल, दीज आर देयर टू नेचुरली एनहांस योर लुक्स, कि आपका जो बेस्ट वर्जन है, आपके जो बेस्ट फीचर्स है, उनको वो अच्छा करे। इट स्टेज लॉन्ग अगर ऐसे जा रहे हैं तो। देखिए सर्जिकल रिजल्ट्स एटलीस्ट 5 to 10 years लास्ट करते हैं, क्योंकि जो एग्जांपल्स आपने दिए जैसे कि जिन सेलिब्रिटीज का जो अब नहीं अच्छे लगते, जैसे आपने 2 नाम बताए, तो इन्होंने भी जब करा होगा तो उनके यंग टाइम पे तो दे वर लाइक उनके लिए तो सही था। नाउ वी कुड सी द रिजल्ट्स। सी व्हाट हैपेंस इन बॉलीवुड कि जनरली ट्रीटमेंट के लिए देश के बाहर जाते हैं। ओके, वहाँ पे इट्स वेरी कॉमन कि आप एक फेस पे एटलीस्ट 5 to 10 ml सिरिंजेस फिलर्स की डाल देते हैं, एंड वहाँ से वो उनके ब्यूटी नॉर्म्स के हिसाब से करके देते हैं। ओके, राइट, तो इंडियन फेसेस कोई ब्यूटी को इंडियन डॉक्टर्स ज्यादा बेटर समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू एक वेस्टर्न वर्ल्ड के, तो उनके एक्सपेक्टेशंस भी उनको पता रहता है, वो वहाँ के जो वो उनके हिसाब से सोचते हैं कि अच्छा एक भी रिंकल ना दिखे। हमारे यहाँ वी लाइक टू हैव थोड़ा सा मिनिमल नेचुरल लुक, लोग ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस पसंद नहीं करते हैं, और एस्थेटिक्स इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग सटल चेंजेस, सटल गुड चेंजेस। तो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट नहीं यार, इंडियन डॉक्टर्स के पास उनको ट्रस्ट करना चाहिए एंड यहाँ पे आना चाहिए। We have seen like lot of bad examples like वो plastic look आना, बिल्कुल ये आते ही आते हैं। It's a common thing happening, हर कुछ दिन में आपको ट्रेंड होते हुए ट्रोल होते हुए दिख जाते हैं, बीट अ सेलिब्रिटी और बीट इन जनरल जो शायद ये करते हैं। दैट्स लाइक रीजन ये जो आप बता रहे हो, बिकॉज दे जस्ट गो कॉपिंग वेस्टर्न सीन एंड ऑल। सी व्हाट हैपेंस कि लोगों की अपने आपको किसी के और जैसा नहीं दिखना है,
आपको अपने वाला बेस्ट वर्जन दिखना है, बस हम्म, इतना लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप किसी भी सेलिब्रिटी, वो अपने फीचर्स के साथ पैदा हुई है, हर right, कोई आदमी या औरत जो भी है वो हम्म, सुंदर ही पैदा होता है। हम्म, इस जस्ट कि उसके सटल चेंजेस से वो और बेटर दिख सकता है। right, अब आप सोचेंगे कि ओके मेरा फेस ऐश्वर्या राय जैसे हम्म, हो जाए, हम्म, आप ऐश्वर्या राय की जो रेशियोज हैं वो हम्म, आपके फेस पे हो तभी तो आप वैसे दिखोगे ना। मैं आपका भी कुछ और अलग है और आप उधर पे, तो एक्सपेक्टेशन हमारी रियलिस्टिक होनी चाहिए। आप आप वो जैसे खुद समझो। साउथ कोरिया में काफ़ी वक्त दे चुके हो और आपने वहाँ से फेलोशिप भी किया है, और अभी ब्यूटी का एक स्टैंडर्ड भी सेट हो गया है जो साउथ कोरिया के हम देखते हैं, बीट ऑन द मेन राइट। साइड और द वुमेन साइड, उसको हम कितना इंडिया में भी इन्फ्लुएंस होकर कॉपी करते हैं, हम ट्रेंड्स देख रहे सी साउथ हैं। हाँ, कोरिया में तो ऐसा था, व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग, इवन मेल सर्जन्स भी स्क्रब होने के पहले अपने फेस पे सिरम लगाते थे, एयर मिस्ट डालते थे, सनस्क्रीन स्प्रे करते थे, यू नो, जस्ट बिफोर। एंड उनकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत क्लीन, और पूरा तो नॉन वेजिटेरियन तो रहता ही रहता है, बट दे ईट वेरी गुड फूड। अगर मैं यहाँ पे इंडियन मैन को बोलूंगी कि हाँ भैया, तो आप जाने के पहले यू नो आप एक बार सनस्क्रीन लगाओ, दोपहर को अपने ऑफिस में भी सनस्क्रीन लगाओ, शाम को 4 बजे भी सिरम और स्प्रे रखो, फिर रात को भी करो, इंडियन मैन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा स्किन केयर कर पाएंगे, बिकॉज हम अपने हमारे यहाँ इतना हम उसे प्रायोरिटी नहीं देते हैं। नहीं तो डू यू तो ऑल्सो एडवोकेट फॉर द कि स्किन का स्टैंडर्ड यही है? जैसे एक टाइम पे वो कैंप, मतलब फेयर एंड लवली टाइप के कैंपेन हुआ करते थे, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बॉलीवुड ने सेट कर दिया था ओवरऑल इंडिया के लिए। सी तो सिमिलरली एक कोरियन कोरियन स्किन ही स्किन के, इसलिए इतनी अच्छी है राइट, क्योंकि कोरियन स्किन केयर इतना अच्छा है। दे आर ओके, डिलिबरेटली हाँ, डूइंग देयर स्किन केयर, और यही नहीं खाली स्किन पे, यही नहीं कि वो सिरम्स लगाते हैं, वहां पे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स इतनी ज्यादा होती है। आप सोचिए ना, अब वहां पे पेशेंट्स जो है वो स्टेम सेल्स ज्यादा यूज करते हैं। अब फिलर्स का ट्रेंड वहां पे कम हो गया है, पीआरपी नहीं होता वहां पे, वो स्टेम सेल्स और नैनो फैट ग्राफ्ट को ज्यादा यूज करते हैं, उनके फिर टमी में थोड़ा सा फैट को निकाल करके, क्योंकि स्टेम सेल्स में एबिलिटी होती है कि आपका कोई भी तरह का वो सेल हो उसको रीजनरेट कर लेता है। तो वहां पे ये ट्रेंड है। आप हाइफो, वहां पे फेशियल के नाम पे लोग हाइफो कराते हैं, अल्थेरा कराते हैं, ताकि उनकी सैगिंग आए ही ना। ओके, ये लेवल है, आप 55 साल के भी इंसान को पहचान नहीं पाओगे कि वो 25-30 का है कि नहीं, ऐसा रहता है। तो ये वहाँ की नॉर्म्स है, वहाँ पे सुंदर दिखना, मतलब 18 ईयर्स के होते ही पेरेंट्स ही गिफ्ट देते हैं कि जाओ बेटा, आप ये ऑगमेंटेशन कराना हो, या फिलर्स कराना हो, या राइट, अपने स्किन केयर में कुछ ध्यान देना हो, वहाँ ऐसा चलता है, बिकॉज दे कीप ब्यूटी टू दैट लेवल, सेल्फ हाँ, केयर एंड सेल्फ एग्जैक्टली, टू दैट लेवल। इंडिया में वैसा नहीं है। इट इज लाइक इट इज अभी भी बिकमिंग, अभी टैबू है। पीपल आर, ओके, अभी या भी टैबू है, हाँ, और थोड़ा छोटे सा तो शहरों में तो है। एग्जैक्टली, लोग मतलब बोटॉक्स फिलर जैसे काफी सारे पेशेंट आते, बोलते मैम मेरी सास को नहीं बताना, मेरी देवरानी जेठानी को नहीं बताना, या मैंने जो ट्रीटमेंट किया, और हम उस चीज को, इवन कई बार तो कई पेशेंट हस्बैंड को नहीं बताते। तो हमें पेशेंट की प्रिवेसी मेंटेन करनी पड़ती है। वी नेवर उनका जो भी उनकी जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं हम उसे सीक्रेट ही रखते हैं, बिकॉज इट्स अ डॉक्टर्स पेशेंट रूल ऑल्सो, रेपो राइट, ऑल्सो। मगर यहाँ पे अभी भी लोग बताने के लिए हिचकिचाते हैं। आएगा ग्लूटाथायोन और पील से ही ग्लो, लेकिन दे विल से मेरा फेस योगा से हुआ है। ओके, तो ये इवन मेरे फ्रेंड्स सर्कल में, लाइक आई विल नॉट टेक नेम, लेकिन ऐसा रहता है। तो वहां पे साउथ कोरिया, सिंगापुर में एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कराना यानी सेल्फ लव को शो करना। राइट, यहाँ पे लोग अभी भी छुपाते रहते हैं कि मैंने ये करा है, हम नेचुरल दिख रहे हैं, नेचुरल दिख रहे हैं, ये ज्यादा कहते हैं। विद टाइम आई थिंक ट्रेंड इज आल्सो चेंजिंग, अब एंड धीरे धीरे बदलेगा, मेट्रो हाँ, सिटीज में तो आ ही गया है, आई और थिंक यंगस्टर्स भी शायद ऐसे अब हो थोड़े से जाएगा। वोकल हो गए हैं इन चीज़ों को लेके, वो राइट। शायद इतने शाई नहीं है, या फिर हाँ, तो दे लिप तो फिलर्स के तो वैसे ही एग्जैक्टली, आते यस, हैं। हाँ, जो यंग क्राउड है मैक्सिमम वही आता राइट, है। आई डोंट नो लाइक व्हाई दे वांट लाइक रियली फिल्ड अप एंड स्वोलन लिप्स, बट ये है तो है। अब नया क्राउड वाकई में आ रहा है, लेकिन हाँ अभी भी काफी जैसे काफी सारे जैसे हाई बिजनेस प्रोफाइल के क्लाइंट्स भी रहते हैं, तो उनका अभी भी थोड़ा सा रहता है कि नहीं बताना है, नहीं कुछ करना है, डाउन टाइम नहीं होना। मेल्स डाउन टाइम, मैडम मैंने कुछ करा है पता नहीं चलना चाहिए, मेरी कल क्लाइंट से मीटिंग है। मैक्सिमम लोग जिनकी पब्लिक रिलेशन में मीटिंग रहती है, राइट, जिनका लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा होता है, वही लोग कराते हैं, और उन्हीं को ही चाहिए रहता है कि मेरे फेस पे रेडनेस ना रहे या डाउन टाइम नहीं रहे। तो इस तरह से फिर उनको हम ग्रेजुअली उनकी ट्रीटमेंट उनके हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, बट नोबडी वांट टू टेल ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड। उसे। मैम, बिफोर वी रैप इट अप, वी आर गोइंग वेरी गुड, बट हमें थोड़ा टाइम भी देखना है, तो और एक चीज़ है व्हिच आई सी, लाइक इट्स इट्स अ काइंड ऑफ अ टॉक ऑफ द टाउन, नॉट जस्ट लाइक एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट, अभी people are talking about anti-aging, okay, how could reduce their age in general with their lifestyle condition, then there we have examples जो जैसे बाहर में है, एंड we have seen few podcasts भी जहाँ पे हमको उनका interactions मिला है, मतलब किस लेवल पे जाके they are experimenting on themselves, right? So I mean, what is your intake on that? आप कुछ highlight दे सकते हैं? Yes, जैसे कि मैंने कहा कि एजिंग ना जब हम पैदा हुए ना उसी से चालू हो जाती है, इवन हाँ, व्हेन यू आर 1 ईयर करेक्ट, तब 1 ईयर ओल्ड।
तो आपको ये है कि जैसे हम 2 इयर्स के अबव हो गए, सन एक्सपोजर हो रहा है, सनस्क्रीन को जरूर से डेली लाइफ में अपनाए, बट ऐसा भी नहीं कि हमने सन एक्सपोजर पूरा बंद कर देना है। हर चीज ये ना दुनिया में एक जहर है और हर चीज एक अमृत की तरह होती है। तो हमारा हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और स्किन केयर एक बैलेंस अमाउंट में अगर बचपन से चालू होता है तो ऑब्वियसली आप एजिंग के जो साइंस है आप उसको डिले करते ही जाओगे अगर आपको राइट टाइम पे चालू होती हैं चीजें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो यंग क्राउड है मैं उनसे बोलूंगी कि आप कोलाजन पे ध्यान दें। कोलाजन सप्लीमेंट्स और प्रोटीन का इंटेक काफी अच्छा रखें, उसी से आपका कोलाजन बनता है। और अपना स्क्रीन टाइम और अपना हाइड्रेशन इन पे भी ध्यान दें ताकि आपको यंग एज में ही एजिंग के साइंस अर्ली ना आ जाए, प्री मेच्योर एजिंग नहीं होनी चाहिए। एंड उसके लिए आप कोलाजन इंड्यूसिंग प्रोसीजर्स हो गए, माइक्रो नेडलिंग वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी, आप 22-23 में कर सकते हैं। एक्ने अगर बहुत होते हैं तो उनको हाथ से मत लिए करिए, आप मेडिकेशन लीजिए, पील्स कराइए, एंड दैट्स हाउ यू गो। फिर तो आपकी एज के साथ में जब जब जो होगा तो उसके लिए तो प्रोफेशनल्स है। नहीं तो ये कल्चर इतना, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में ये बहुत ज़्यादा बूम कर गया एंड पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द ऑप्शंस, बीट ऑन द मेडिकल साइंस भी कुछ आपके मेडिसिन पे वर्क कर रही हैं। बिल्कुल, दे आर लाइक अभी ओरल सनस्क्रीन्स आ गए हैं, पहले ओरल सनस्क्रीन नहीं ये तो अप्लाई करने की आप बता रहे हो, और नहीं ये खाने की गोलियां आती है। जैसे काफी सारे पेशेंट्स होते हैं जो जिनका धूप में काम रहता है, हर वक्त सनस्क्रीन नहीं लगा पाते, तो वी गिव देम ओरल सनस्क्रीन टू इट। कोई इवन कोई अगर अच्छा हमें डीपिगमेंटिंग फील करना है तब भी हम उनके ओरल सनस्क्रीन और मेलानोसाइटिक इनहिबिटर्स पर डालते हैं। फिर अगर मान लो एजिंग वाला है तो आजकल कोएंजाइम Q10 हो गया, NADs आ गए, ये सारे मॉलिक्यूल्स देते हैं। अगर कोई पेशेंट स्टेम सेल्स के लिए रेडी है, अगर वाकई में एंटी एजिंग चाहता है तो 5 साल में एक बार वो स्टेम सेल्स अपने फेस पे इन्फिल्ट्रेट या इंजेक्ट करा सकता है। वो दैट्स लाइक द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट टू हैव अगर आप अपना स्टेम सेल्स अपने फैट को ही अपना प्रोसेस करके डला दो। लेकिन लोग इन्वेजिव चीजों में इतना जाना नहीं चाहते, तो देन भी गो फॉर हाँ कि आप अल्थेरा ले लो या माइक्रोनेडलिंग हो गया, वैम्पायर फेशियल हो गए, पील्स हो गए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जाके आपके फेस को रिजुविनेट करते हैं, हल्का फुल्का रिसरफेसिंग भी करते हैं ताकि बारीक लाइंस भी ना दिखे और बहुत ज्यादा मतलब फर्मनेस आपकी नहीं जाए, फेस का मेंटेन है। These are all like few anti-aging treatment। फिर एज बढ़ती तब तो फिर आपने Obviously, yes. लगता ही है कि थ्रेड लिफ्ट कराओ, आप हाइफू कराओ, ये कराओ, बोटॉक्स फिलर्स कराओ, ये कराओ, बट अगेन इट हैज टू बी लिमिटेशन। बोटॉक्स भी कराए तो 2-3 बार से ज्यादा नहीं। मैम एज अ डॉक्टर और एज एन इंडिविजुअल ये आप इसको इतना कितना नेसेसरी नेसेसरी देखते हो, इन द सेंस कि स्किन केयर तो सबको करना चाहिए, सेल्फ लव वाले कंसेप्ट तो ज़रूरी है सभी के लिए, बट इज इट रियली नेसेसरी जितना जो इम्पल्सिव बिहेवियर हो गया लोगों का, क्योंकि एज यू सेड सोशल मीडिया का टाइम है तो सब होना चाहते हैं, तो डू यू सी इट जस्ट अ न्यू रैट रेस और समथिंग, और बीइंग अ डॉक्टर बिकॉज यू आर इन द प्रोफेशन एज वेल एंड देन अगेन यू आर एन इंडिविजुअल, कल आपके बच्चे भी हैं, यू हैव पीपल अराउंड इन योर फैमिली, तो कितना ज़रूरी भी है ये, जैसे किसी की फील्ड के लिए तो उसका लाइफ है, उसका करियर है, कितनों के लिए, और इट्स जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान का हक होता है कि वो अपना बेस्ट वर्जन के साथ में प्रेजेंट करे, ना सिर्फ दिखे, बात भी करे, अपनी प्रोग्रेस। मतलब इवन मैं अगर आपको बोलूंगी कि अपने जॉब में आप जो अचीव कर रहे हो तो आप भी चाहोगे अपने बेस्ट में रहो, तो फिर लुक्स में भी क्यों नहीं, लुक्स में भी आप चाहोगे कि आप बेस्ट रहो। तो ये तो उसी बात का सवाल हो गया कि हमें हर चीज में, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे हमारा स्किन केयर हो, चाहे हमारा काम हो, वी हैव टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स विद द पॉसिबल रिसोर्सेज वी हैव और गिवन सर्कमस्टांसेस वी हैव। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना चाहिए, और इसलिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपके काम में आपकी प्रोफेशनल सक्सेस जो है या आपका, इट्स फॉर यू, इट्स नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। इट्स लाइक ये होना भी चाहिए तो चॉइस के हिसाब से, एंड नॉट बाय लाइक किसी के दबाव में आके इन्फ्लुएंस होके, exactly. और या कंपैरिजन के चक्कर में, क्योंकि ऐसे भी तो होते हैं। सी आपका जो खुद पे कॉन्फिडेंस है, व्हाटएवर यू, आपका खुद से कॉन्फिडेंस नहीं हटना चाहिए। और अगर कोई चीज मेरी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम इनटू माय 40s, अगर मैं चाहूँ कि हाँ मुझे अगर अच्छा दिखना है, मैं क्यों नहीं चाहूंगी, अगर एक पील करने से या एक छोटी से माइक्रोनेडलिंग की प्रोसीजर से आई लुक बेटर, why not I will go for it? You comparing it more with like जैसे एक healthy lifestyle maintain करने से, it's almost like जैसे आप अपनी बॉडी के लिए जिम जाके मसल मास ग्रो करते हैं, और आप स्किन केयर करते हैं तो आपकी स्किन में, और दुनिया में बाकी लोग कर रहे हैं, सिंगापुर जाइए आप, साउथ कोरिया जाइए आप वो 50 साल में भी आप इंसान को नहीं पहचान पाएंगे कि वो 25 का है। नॉट ओनली फ्रॉम स्किन केयर, पूरी बॉडी की एक्टिविटीज, फिटनेस भी इस तरह से रहती है। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हम 2 बच्चों के होने के बाद भी लाइक फीमेल अब ध्यान देना चालू करते हैं कि हाँ क्या है, अभी यंगर क्राउड से अब दे आर कंसर्न, लेकिन इसके पहले जो हमारे एज ग्रुप के टाइम पे थे तब तो वैसा ही हो जाता था।
कि सब एक फीमेल का पूरा बच्चे खाना खाए कि नहीं खाए, घर वाले खाना में क्या बना रहे हैं, या इन्हीं सब चीज़ों में ही हाउस होल्ड कोर्स में ही पूरा चले जाता था। और दे वांट टू डू एवरीथिंग, घर का भी बाहर का भी। तो एक लाइफ बैलेंसिंग वाली चीज़ होती थी। दैट्स व्हाई आई थिंक कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। एंड नॉट ओनली फॉर यू, आप अब खुद का अपना केयर नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे खाएंगे। तो फ्यूचर जनरेशन को भी हमको आगे जाके बताना है कि आगे जाके वो भी हर चीज़ से इक्विप्ड रहे। से इट आपका स्किन केयर हो, उनकी कल्चरल हो, हमारे कल्चरल वैल्यूज भी, तो हर चीज़ से हम उनको मतलब ये भी आपके हिसाब से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है विच वी शुड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में उनको भी हम अवेयरनेस उनके लाइफ में लाएं, एंड देन प्रैक्टिस करें जितना कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। बिल्कुल जितना फॉलो कर सकते हैं करिए, जितना आपके गिवन सर्कल पे विदाउट प्रेशर आप जो कर सकते हैं। अपने हर दिन का टिक मार्क लगा कि हाँ मैंने आज ये अचीव कर लिया, आज मैंने ये कर लिया, शुड डू इट। ग्रेट मैम। है तो और भी बहुत चीज़ें जानने के लिए, आई थिंक कि एक पॉडकास्ट में तो ये कंप्लीट नहीं होगा। वी माइट सेट डाउन अगेन एंड लेट्स प्लान वन मोर आफ्टर दिस। एंड आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड लेट्स मीट अगेन। Okay, thank you so much for having me.